वाई डू पॉजिटिव एंड गुड थॉट्स डू नॉट हेल्प पीपल, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, और जितने ज्यादा वो पॉजिटिव थॉट्स के बारे में पढ़ता है, सुनता है, देखता है या समझता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को पहले से बेहतर बना पाता है। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स के बारे में पढ़ने, सुनने और जानने के बावजूद भी लोगों की लाइफ में परिवर्तन क्यों नहीं आता है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिए, कहानी बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 7 मोस्ट पावरफुल जो है नेगेटिव इमोशंस बताने वाला हूं, जिससे कहीं ना कहीं हर इंसान को दूर रहना चाहिए। तो कहानी है स्वामी रामदास जी के बारे में। तो स्वामी रामदास जी जो है वो घर घर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक दिन एक घर के बाहर वो भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, जय जय रघुवीर। और जैसे ही आवाज लगाते हैं, थोड़ी देर बाद एक स्त्री जो है भिक्षा लेकर आती है। स्वामी जी भिक्षा लेते हैं और कहते हैं, भगवान आपका कल्याण करे। जैसे ही स्वामी जी जाने लगते हैं कि ये स्त्री जो है उन्हें कहती है कि मुझे कुछ अच्छा उपदेश दीजिए जीवन के बारे में। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको कल उपदेश दूंगा। तो अब इस स्त्री को कहीं ना कहीं ये दिमाग में विचार होता है कि कल स्वामी जी उपदेश देने वाले हैं, कुछ खास बताने वाले हैं, तो मैं कुछ खास उनके लिए बनाऊंगी। दूसरे दिन स्वामी जी वहां पहुंच जाते हैं और वापस से आवाज लगाते हैं, जय जय रघुवीर। और जैसे आवाज लगाते हैं, उस दिन जो ये स्त्री है ये कहीं ना कहीं स्पेशल खीर बना रही होती है। उस खीर के अंदर नॉर्मली तो इतना कुछ खास नहीं डालते हैं लोग खीर में, लेकिन उस दिन उसने उस खीर में सैफरॉन मीन्स केसर, कैशियो नट्स मीन्स काजू, आमंड मीन्स बादाम, पिस्टेशियो मीन्स पिस्ता, और कहीं न कहीं कोकोनट को भी बहुत टुकड़े टुकड़े करके उसने उसमें डाला था। शी ऑल्सो एडेड सम पीसेज ऑफ कोकोनट्स इन दैट। तो उसे लगा कि स्वामी जी खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ खास उपदेश देंगे। तो खीर का एक कटोरा भरकर जो है पहुंची दरवाजे पर, और स्वामी जी को वो खीर डालने ही वाली थी। तो अब खीर लेने के लिए जो है स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे किया। He just put a little vessel in front of that lady. तो नजर जो है जैसे ही उस कमंडल के ऊपर गई उस स्त्री की, तो उसने देखा उस कमंडल के अंदर गोबर भरा हुआ था, थोड़ा कूड़ा कचरा उसके अंदर था। उसके हाथ ठिठक गए। वो रुकी और कही, महाराज इसके अंदर ये कूड़ा कचरा है, मैं इसके अंदर ये खीर नहीं डाल सकती। स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसमें खीर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी ने बोला कि आप इसमें खीर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्त्री जो है वो खीर डालने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं खीर नहीं डालूंगी इसके अंदर, ये खीर जो है बिल्कुल खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो यहाँ स्त्री ने कहा कि आप मुझे ये कमंडल दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ, और साफ करके मैं जो है इसके अंदर खीर डाल देती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, क्या जब तक ये कमंडल साफ नहीं होगा क्या आप इसमें खीर नहीं डालेंगे? तो स्त्री ने कहा, हाँ, जब तक ये कमंडल गंदा है, जब तक ये साफ नहीं है, इसमें से कूड़ा करकट मैं फेंक नहीं देती, साफ नहीं कर देती, मैं इसके अंदर खीर नहीं डालूंगी। तो स्वामी जी ने कहा, यही मेरा उपदेश है कि कल जैसे तुमने मुझे कहा था कि एक अच्छा उपदेश दो, तो जब तक आपके दिमाग में बुरे संस्कार हैं, गलत विचार हैं, कुसंस्कार हैं, और मैं कितना भी बढ़िया उपदेश दूं, वो आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं होने वाला है। तो ये जरूरी है कि जिस प्रकार आपने कहा कि पहले कमंडल में जो कूड़ा कचरा है, गोबर है, उसको निकालना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तभी उसके अंदर जो ये पॉजिटिव खीर आप डाल रहे हो, जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से मेरे लिए बेनिफिशियल होने वाली है, वो मुझे काम लगने वाली है। नहीं तो वो खीर भी खराब हो जाएगी और मैं उसका बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा बिल्कुल भी। इसी प्रकार हर एक इंसान के अंदर जो है कहीं ना कहीं बुरे संस्कार होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, नेगेटिविटी होती है, और इसी की वजह से वो कितने भी पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर रखें, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाता। हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव कहीं ना हैबिट्स होती है, और उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से एक हमें ये बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि हर एक इंसान के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है
उनको कहीं ना कहीं फिनिश करना, उनको कहीं ना कहीं हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं 7 ऐसे नेगेटिव थॉट्स बताने वाला हूं, नेगेटिव जो है नेगेटिविटी जिनके जरिए हमारे अंदर आती है, और कभी भी हम कितनी भी पॉजिटिव बातें करें लेकिन उसका हमें बेनिफिट नहीं हो पाता। ये 7 द मोस्ट पावरफुल नेगेटिव थॉट्स है जो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला है एंगर, सेकंड है एंजाइटी, थर्ड है एनवी, फोर्थ है फ्रस्ट्रेशन, देन हेट्रेट, नेक्स्ट जेलेसी, और लास्ट है टेंशन। ये सातों ही जो नेगेटिव इमोशन है हर एक इंसान के अंदर कुछ अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में मीडियम होते हैं और किसी में बहुत कम होते हैं। बट कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये सातों ही नेगेटिव इमोशंस जो मैंने बताए हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि पहला एंगर मीन्स क्रोध है, फिर आपका एंजाइटी मीन्स व्याकुलता, और एनवी मीन्स हम ईर्ष्या करते हैं लोगों से, फिर एफ मैंने बताया फ्रस्ट्रेशन होता है लोगों के अंदर, फिर हेट्रेट मीन्स हम लोगों से नफरत करते हैं किसी न किसी चीज को लेकर, जेलसी मीन्स जलन होती है, और जो है लोगों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर टेंशन भी है। तो ये सारे ही नेगेटिव इमोशंस हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे वो कूड़ा वहां से हटा, कमंडल से वो गोबर हटा, तभी जाकर कहीं ना कहीं उस खीर का हमें बेनिफिट है। इसी प्रकार हर इंसान के अंदर जब नेगेटिव थॉट्स हटेंगे तभी कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिविटी मदद कर पाएगी। अब कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए जरूरी होता है कि हम पॉजिटिव थॉट्स के बारे में जानें। हालांकि वीडियो के एंडिंग में मैंने आपको इस 7 नेगेटिव जो है थॉट्स बताए, नेगेटिविटी बताई कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो है पॉजिटिव थॉट्स जो है हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर थोड़ा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, जेलसी है, हेट्रेट है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उस मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव थॉट के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो आपको कौन सा मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव थॉट लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिव थॉट अलग है। जितने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स आप लिखेंगे कहीं ना कहीं उतना ज्यादा लोगों को जानने के उनके बारे में जानने को मिलेगा। आई बिलीव उस कहानी के माध्यम से एक मैं अच्छा आपको मैसेज दे पाया हूं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।